जय गुरु जी। संगत जी आपने होली कैसी मनाई? आज अच्छी मनाई होगी होली और गुरु जी की कृपा आपको हुई होगी। संगत जी मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का सत्संग जो है जिसमें गुरु जी के प्लेटफॉर्म है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। क्योंकि अमृत वेले का मीनिंग ही क्या है आपको पता होगा कि जिसमें अमृत वेले के बारे में गुरु जी आपको बताते हैं, गुरु जी की आज्ञा से हम बताते हैं और गुरु जी मेहर करते हैं। सत्संग शेयर कर सकते हैं आप और अपना लोटा ब्लेस भी करा सकते हैं। जो भी आपको प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। संगत जी आज का सत्संग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है और दिल को छूने वाला है। देखिए संगत जी हम क्या करते हैं, एक स्त्री एक औरत जब घर पे हमारे पराई औरत आती है शादी करके, तो हम उसको क्या सोचते हैं कि एक काम वासना की एक वस्तु है क्या संगत जी? उसको काम वासना की वस्तु मत सोचिए संगत जी। इस सत्संग में आप सुनेंगे ना तो आपके भी मन में रोना आ जाएगा आपको, क्योंकि ये सत्संग सुनकर आपको ना, देखिए हम एक जेंट्स क्या सोचता है कि ये काम वासना की वस्तु, मगर नहीं संगत जी, वो हमारी जीवन संगनी है। आपको पता होगा कि औरत के अंदर भाव प्रदान होता है और मर्द के अंदर ज्ञान प्रदान होता है, तो दोनों मिलकर परमात्मा से मिलते हैं। तो भाव और ज्ञान दोनों होना चाहिए। गुरु से प्रेम होगा तो ज्ञान होगा, तो ज्ञान और प्रेम दोनों होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का संग होगा तभी हम परमात्मा से मिल पाएंगे। तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है औरत और मर्द को कि स्त्री और पुरुष को कि जो है ये भटके नहीं, क्योंकि ये एक कहते हैं हम जीवन संगनी होनी जरूरी है। क्योंकि हमारी काम वासना जो ज़्यादा कहते हैं उसमें हमें उस काम वासना को हम कंट्रोल में चला सकें। और देखिए मैं बताऊं कि हम बाहर जो शादी नहीं करते वो गलत राह पे चले जाते हैं। तो इसीलिए शादी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संत जो है आपको पता होगा कि मच्छिंद्र नाथ के जो गुरु थे, मच्छिंद्र नाथ जो थे वो बुढ़ापे में आके भटक गए थे। उसने एक अवेश्या से शादी कर ली थी। तो देखिए काम वासना तो जागी ना कभी भटक जाता आदमी। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है और आपको भी गुरु की कृपा से गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा की भक्ति करनी, इसमें आप फिसलते नहीं हैं। और एक स्त्री का संग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्त्री एक आपकी जीवन संगनी होती है, आपको साथ देती है, आपको हौसला देती है और स्त्री ही सारे कर्म करती है और आप भी कर्म करते हैं। तो इस ऐसे जैसे आप कर्म करते हैं वैसे स्त्री करती है, दोनों का बराबर का हाथ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है और दोनों जो भी करते हैं अपने फैमिली के लिए करते हैं। चलिए सत्संग सुनते हैं, आपको एक कथा सुनाएंगे कि हम जो है हौसला छोड़ देते हैं और एक संत की कथा सुनाएंगे। वो उसका क्या मीनिंग है उस कथा का आपको मालूम होगा। ये जो कथा इतनी महत्वपूर्ण है, अब लास्ट में सुनिए, पहले आप सत्संग सुनिए फिर आपसे बात करते। चलिए सत्संग सुनते में दिया और वहाँ पे हाथ पैर भी जोड़ा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, लेकिन ये सुधरे नहीं। ये पता नहीं कब से ऐसे कर रहे थे और ऐसे ही करते गए और अब तक कर रहे हैं। इसमें इसका उतना बड़ा कोई शक भी नहीं है, क्योंकि शक जैसा काम मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस इनके ज़बरदस्ती इनका मर्द होने का एक वो है, जिद है कि मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, कुछ करने नहीं दूंगा, घर में हाथ पैर तोड़ के बिठा के रखूंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं पहनाऊंगा। ये बस इसका एक वो है। और इतना मैं परेशान थी तभी मेरा गुरुजी से हुआ था और होते ही मुझे बहुत शांति मिला था, मैं बहुत खुश रहने लगी थी। और ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी इसने मेरा मोबाइल उठाया था। और मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझसे इतना जलते हैं, मुझे नहीं पता था। उल्टा सीधा मेरे पीछे पता नहीं कितनों से क्या कुछ बोला। और मोबाइल जब हाथ में आया उसमें जो भी हाय हेलो देखा, जो भी अगर कोई लड़का था मेरे साथ का जान पहचान का, उसके बारे में तो क्या बोला होगा मुझे नहीं पता। लोगों से बोला है, उन लोगों को ही पता होगा, मुझे नहीं पता कि क्या बोला होगा। तो बस अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये इंसान जिसको मैं इतना भरोसा करती थी, ये ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हैं।
मेरे अपने होके। इतना मैं परेशान तो पहले से ही थी, पहले से ये मुझे परेशान कर रहे थे। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरा सारी परेशानी कम होने लगी थी और ये चीज़ भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सोच रहे थे कि ये कैसे खुश रह सकती है ऐसे, मैं इसको इतना परेशान करता हूँ, परेशान क्यों नहीं होती है ऐसे। पर बहुत जलनशील इंसान है, क्या बताऊँ। मैं बुराई करना नहीं चाहती लेकिन करना पड़ रहा है। पता नहीं गुरुजी ही करवा रहे हैं शायद, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती थी। तो संगत जी, जब मोबाइल मुझे मिला था मैं तो गुरुजी का शुक्राना करने लगी थी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। लेकिन अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि ये सब गुरुजी कर रहे थे कैसे करके भी। वो गुरुजी मुझे दूसरे के यहाँ काम पे भेजना, और वो एक गुरुजी का ही संगत है, और वो संगत से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलना, ये सब गुरुजी का काम है। और वो संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताते हैं, गुरुजी का ऐसे सेवा किया जाता है। और वो संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन करने भी ले गए थे, अपने ही गाड़ी में बिठा के अपने ही साथ। बोलते हैं तुम जाना चाहोगी? मैंने कहा, बोलते हैं तुम इतना वो गुरुजी को मानती हो तो जब मैं जाऊंगी ना इस बार तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। मुझे बड़ा खुशी हुई थी। मैं सोच रही थी ये मैम जो कल तक मुझसे ऐसे बात करती थी और वो मुझे गुरुजी से मिलाएंगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो मैम मुझे अपने साथ बिठा के, क्या बताऊँ, लॉकडाउन का टाइम था, टाइम पे खुलता था बड़े मंदिर छतरपुर। बड़े मंदिर टाइम पे खुलता था। क्या टाइम होता था वो तो मैम को ही पता होगा, मैम ही खुद पता लगाए। और वो मुझे अपने साथ बिठा के मंदिर ले गए। सुबह से जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, बोलते हैं तैयार हो जाओ आज चलेंगे हम। संडे का दिन था शायद। तो मैं तैयार हो गई, सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गई, 12 बजे तक फुल रेडी मैं। अब बोलते हैं कि अब नहीं खुलेगा, इसका टाइम होता है खुलने का, अब सुबह का टाइम नहीं खुलेगा, शाम को 4 बजे खुलता है। फिर हम 4 बजे से पहले, हम तो सुबह से ही तैयार बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं एकदम से। इतनी गर्मी थी इस टाइम। तो तैयार बैठी हूँ और वो मैम हमें बिठा के अपनी गाड़ी में अपने साथ मैम की एक बेटी, 2 बेटी है मैम की। तो जो बड़ी वाली बेटी है वो, मैं और मैम, हम तीनों गुरुजी के आश्रम पे छतरपुर बड़े मंदिर। मतलब वहाँ पे जाके मैंने उसका कुछ रूल भी देखा कि वहाँ पे अपने गाड़ी से मैम जब उतरी तो वहाँ पे गुरुजी का जो सेवादार होते हैं वो अपने गाड़ी में बिठाया और फिर और दूर तक ले गया अंदर। फिर वहाँ से उतारा, फिर वहाँ से हम पैदल गए। फिर वहाँ से जाके जब हमने एंट्री किया, देखा बहुत फैसिलिटी है, जूते उतार के रखना पड़ता है ऐसे करके, सब कुछ देखा। वहाँ पे चाय प्रसाद वगैरह मिलता, बोलता है अभी लॉकडाउन का टाइम तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे चाय प्रसाद, सब कुछ मैम बताए। मुझे बहुत जानकारी दी मैम ने, बहुत अच्छे से दिखाया और समझाया। और बोलते हैं मोबाइल यूज़ मत करना। मुझे तो ऐसा था कि मैं फ़ोटो वोटो लूँ, लेकिन मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया। तब मेरा मोबाइल मुझे मिल गया था। उसी मैम के यहाँ जब मैं काम करने लगी थी ना, मैम ने मुझे बोला था कि गुरुजी का सेवा करने से फल मिलता है, तुम्हें इसका फल मिलेगा। तो मैं गुरुजी की जो स्वरूप वगैरह मैम की साफ कर रही थी ना, तो उसका फल मुझे मैम के यहाँ काम करते करते ही मिल गया। मैम के यहाँ काम करते करते ही मुझे मेरा मोबाइल मिल गया था। पता लग गया था कि मोबाइल मेरे हस्बैंड के पास है, और उतने में ही मुझे मोबाइल दिला भी दिया। तो गुरुजी ने, तो जब हम
मंदिर में एंट्री किया, बड़े मंदिर मेन गेट से अंदर गई तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं यहाँ पहले आ चुकी। क्या बताऊँ संगत जी, मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये सब फूल बगीचा, ये ऐसा मतलब कैसा फील हो रहा है कि जैसे भजन चल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मैं पहले आई हूँ। लेकिन पहले तो मैं आई नहीं, ऐसी जगह पहले मैं कभी देखा ही नहीं। लेकिन एक बात है संगत जी कि एक दिन मेरी बहुत उसी लड़ाई के दौरान लॉकडाउन में ही मुझे एक दिन सपने में आया था कि मैं एक कोई आश्रम गई हूँ और वहाँ पे बहुत फूल खिले हुए हैं, जंगल की तरह है, एकदम से आदिवासी जैसा स्थान है। और फिर बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे जंगल जैसा है और फूल है। एक छोटा सा झोपड़ी है, उसके अंदर एक साधु बाबा बैठा हुआ है। और उसी साधु के दौरान वहाँ पे लोग शिव की पूजा करते हैं। बेल पत्ता वगैरह फूल ढेर पड़े हैं, जैसे पूजा करके फेंके नहीं होते पत्ते वत्ते, वैसे फूल पत्ते ढेर है, बेल पत्ते फूल, और लोग पूजा करते हैं। मैं पूजा नहीं कर रही, मैं बस गई हूँ और अकेली घूम के देख रही हूँ। वहाँ पे आश्रम में वहाँ पे एक साधु बैठे हैं, तो साधु से मुझे मिलने का भी मन किया, लेकिन मैं मिली नहीं, बस बाहर से देख लिया कि वो साधु बैठे हैं अंदर झोपड़ी में। और वो ऐसे ही जो गेरुआ वस्त्र होते हैं वो पहने हुए हैं, साधु है, पूरा पगड़ी वगड़ी बांध के बैठे हुए हैं। और लोग भंडारा चल रहा है वहाँ पे, दाल चावल पता नहीं खिचड़ी वगैरह प्रसाद ले रहे हैं। बहुत भीड़ लगी है, कुछ अपने लोग भी जान पहचान के हैं, लेकिन मैं उन सब के अंदर नहीं हूँ, मैं अकेली बस देख रही हूँ कि क्या ऐसा ही फूल बगीचा है, सब कुछ है। लेकिन संगत जी, मुझे ये ना एक सत्संग में सुनने को मिला था कि पहले गुरुजी ऐसे ही रहते थे। सत्संग में नहीं, किसी संगत के थ्रू मुझे सुनने को मिला था कि गुरुजी पहले यहाँ पे एक जंगल टाइप था और ऐसे रहते थे गुरुजी पहले, एक आश्रम, एक झोपड़ी कुटिया बना के। मुझे सुनने को बाद में मिला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरा सपना था, शायद मैं इस आश्रम में पहले ही आ चुकी हूँ, लेकिन वो पहले की जगह था, तब वहाँ आई थी, ऐसा मुझे लगा। नहीं तो मैं वो अनजान जगह जो गई थी, वो साधु संत जो बेल पत्ते, वो सब कहाँ से आया था, कौन सी जगह थी वो। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वहीं पे गई थी, गुरुजी के आश्रम ही गई थी, और कहाँ जाऊंगी मैं। फिर यहाँ घूमा मैंने अपने बड़े मंदिर, जो घूम के देख रही, मुझे बहुत शांति मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत मतलब ऐसी जगह मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। स्वर्ग जैसा मुझे भी फील हुआ था, जैसे सबको फील होता है वैसे मुझे भी फील हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी कि ऐसे लाइन में चल के लोग जाते हैं और जैसे पैर वैर छूना, मत्था टेकना बड़ा मुश्किल हो गया था, वो सब नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे बहुत मन था कि मैं वहाँ जाके गुरुजी के आके थोड़ा सिर को झुकाऊँ, कुछ प्रणाम करूँ, ऐसा नहीं कर पाई। मैं बस चलते रहो लाइन में और चली। लेकिन शांति तो बहुत मिला, उतने में ही बहुत शांति मिला। और मैंने देखा कि ना कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। मैं तो रेडी रहती हूँ कि मंदिर जाना है तो दान करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा। और फिर उसके बाद सारा मंदिर घूमा, सब कुछ देखा, देख के सारे संगत को देख के भी खुश हो गई कि कितने अच्छे से लोग शांतिपूर्वक दर्शन करते हैं। और दर्शन करके सारे जब निकली तो कितनी इज्जत से वो चप्पल वगैरह सब कुछ मिल जाता है एकदम से, ना कोई धक्का ना मुक्का, कुछ नहीं, बड़े आराम से, प्रेम से और बहुत शांतिपूर्वक। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद मिलता है, और वो प्रसाद उस टाइम हमें पैक होके मिल रहा था। जैसे अभी मुझे संगत जी के जो सत्संग होते हैं उनमें सुनाई देता है कि 4 लोगों को एक साथ बिठा के खिलाते हैं, तो ऐसा मुझे प्रसाद नहीं मिला था। गुरुजी का ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिला था, लेकिन जो पैक्ड थे वो मुझे मिल गया था, जल प्रसाद और थाली
जो भी बिल्कुल पैक बना के वो प्रसाद, मुझे लंगर प्रसाद मिल गया था। मुझे इसी तरह से ब्लेसिंग मिला गुरु जी की, और गुरु जी की शुक्राना कि मुझे ब्लेसिंग मिल गया, कैसे भी मिला। और वो उस टाइम उस वहाँ पे बैठ के खाते भी नहीं थे लोग, शायद लॉकडाउन के चक्कर में, तो हम घर लेके आए थे। हमने घर में भी सीधा नहीं गए, हमें सुनाई देता है कि घर में जाना चाहिए, तो जो ब्लेसिंग है गुरु जी का वो अपने घर ही पहुँचता है। लेकिन मैंने गुरु जी के जो संगत मेरे मैम जी के घर में ही पहुँची थी उनके साथ, और वहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम था मैम का, वो मैं करके फिर अपने घर गई थी वो प्रसाद लेके। फिर घर जाके हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो घर में भी सबको दी। मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया था, उनको मेरा कोई भी काम अजीब लगता था तो वो नहीं लिया था, लेकिन बच्चे लिए, मैंने लिए, सबको दिए, मैंने ली प्रसाद। बहुत शांति मिला मुझे, बहुत शुक्राना मैम की। मैम मुझे कहीं भी मिलेगा मैम की मैं बहुत शुक्राना करूँगी। मैम मुझे बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से मुझे वहाँ दिखाया। मुझे समझ नहीं आई थी तब कि मैम मुझे कितना बड़ा चीज़ कर रहे हैं। मुझे तब बस ऐसा लगा था कि अरे मैम मुझे ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे शौक़ भी था कि हाँ मुझे जाना है। मेरा मन भी था कि मुझे गुरुजी को देखना है, जानना है कहाँ है, फिर मैं अकेली भी जा सकती हूँ, ऐसा करके मुझे था मेरे मन में। वो सब मैम ने मेरा पूरा कर दिया। शुक्राना मैम का। खुश रहे मैम, गुरुजी ब्लेसिंग करे मैम को। बहुत अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी थी। मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था कि मैम से मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। फिर वो गुरुजी का इसी तरह मेरा दर्शन हुआ, गुरुजी का इसी तरह मैं दर्शन की हूँ। और फिर जब मैं घर आई तो थोड़े दिन बाद ही मैंने घर में अपने गुरुजी को बहुत मानने लगी थी थोड़े दिन में ही, और बहुत अच्छे से सब कुछ सही से चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बहुत शांति मिल रही थी मुझे गुरुजी से जुड़ के। लेकिन ये सब जो भी शांति मेरा मिल रही थी, शायद मेरा कर्मा ही हो। मेरे हस्बैंड को ये सब बर्दाश्त नहीं था। वो ऐसा लगता है जैसे एक जलनशील इंसान हो, उनको नहीं अच्छा लगता था कि मैं कैसे खुश रह सकती थी। इतना परेशान करने के बाद उनके मैं कैसे खुश रख सकती हूँ, तो उनको फिर भी गवारा नहीं है। वो क्या बताऊँ संगत जी, उनका तो मैं बुराई करना ही नहीं चाहती हूँ। शायद मेरी कर्मा ही है, कुछ मेरा कर्म है बुरे, जो भी इस जन्म की हो, पिछले जन्म की हो, कुछ भी होगा, कुछ भी हो, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बस गुरुजी से जुड़ के ही मैं खुश हूँ। वैसे मेरी घर की ज़िंदगी में मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे जो शांति है वो नहीं मिल रहा। वो बस गुरुजी से ही मिलता है मुझे, वैसे नहीं मिल रहा है। तो जो भी है, मैं अब गुरुजी के साथ जुड़ के खुश हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है तो मैं यहीं विराम करना चाहती हूँ। आगे मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी, उसमें और भी बताऊँगी मैं बातें, और भी गुरुजी का चमत्कार बताऊँगी। धन्यवाद संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, और मैं आगे और सत्संग लेके आऊँगी, गुरुजी की अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँगी। अभी मैंने थोड़ा सा अपने ही जीवन की दुख बता दी है, मुझे बताना नहीं था, फिर भी पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, सब कुछ मैं बताती गई। सॉरी संगत जी, जो भी भूल हो माफ़ करना, किसी को कुछ बुरा लगे माफ़ करना, जहाँ भी मेरी गलती हो वहाँ मुझे कैसे भी बताना। मैं इसी तरह सत्संग शेयर करती रहूँगी, सबको बताती रहूँगी और सत्संग सुनती रहूँगी। शुक्राना संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग सबको मिले और मुझे भी मिले। गुरु जी से ही मैं खुश हूँ और गुरु जी से ही मैं खुश रहना चाहती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नारी शक्ति को आपने अभी तक पहचाना नहीं है। मुझे तो सत्संग सुनकर बहुत कहते हैं मन परेशान सा हो गया, क्योंकि देखिए मन परेशान तो नहीं, मुझे लग गया कि हम नारी की इज्जत नहीं करेंगे तो हमें घर में सुख शांति नहीं रहेगी, क्योंकि नारी होती लक्ष्मी। और देखिए परमात्मा ने एक नारी बनाई है, उसको परमात्मा भी नहीं समझ पाया, तो हम जो है किंतु परंतु करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। और हमें नारी जन्म देती है तो उसी का हम निरादर करते हैं, और नारी की पुरुष को जन्म देती है, पर पुरुष भी इज्जत नहीं करता। आजकल क्या है, अपने बच्चे भी इज्जत नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करता। तो संगत जी, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरु की कृपा तभी होगी कि नारी की इज्जत करेंगे। तो आपको नारी की इज्जत करनी है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग। गुरु जी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, मैं बता दिया आपको। आप करेंगे तो गुरु जी भी आपको ब्लेस करेंगे। चलिए सुनते हैं, छोटा सा एक कथा है उसकी बताते हैं। संगत जी, एक साधु था। इस साधु की एक कथा का साक्ष्य क्या कि कहते हैं सवर संतोष रखने से क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो चलिए, एक साधु था संगत जी। साधु जो था तपस्या करता था, उसके साथ एक और आदमी था, उसी की उम्र का था, दोनों एक ही हम उम्र के थे। तो वो वहाँ से रोज़ निकलता था और साधु रोज़ तपस्या करता था, दोनों निकलते थे। तो सर एक बार क्या हुआ संगत जी, वो साधु तपस्या करते करते काफ़ी साल हो गए, 10-15 साल हो गए। तो उसने बोला कि तुम 10-15 साल हो गए तो अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो नाम जो जपता है तो ये परमात्मा तुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके अंदर संशय आ गया संगत जी, शक आ गया। कि जब उसने बोला कि शक से आ गया, उसने बोला कि ये तो बात सही है कि मुझे जब परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं होगी। संगत जी, उसने क्या करा, शंका आ गई, तो उसने जो है शंका आ गई तो उसके अंदर, तो उसने फिर उतनी देर में उसने क्या करा संगत जी, नाम जपना छोड़ दिया। नाम जपने छोड़ दिया। तो उतने में परमात्मा बोला कि तूने नाम जपना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका प्यारा था। तो परमात्मा को देखे, जो परमात्मा के प्यारे होते हैं ना, जैसे हम नाम जपना छोड़ देते हैं तो आप नियम के पक्के हैं, तो परमात्मा आपको कोई ना कोई हिंट देता है, मगर आप उसको हिंट को पहचानते नहीं हो। तो आपको भी हिंट को पहचानना है। तो उसने बोला कहते हैं तूने नाम जपना क्यों छोड़ दिया। कहते मैं नाम जपता हूँ तो मुझे पता ही नहीं है आप मेरे सुनते हो, नाम मेरा जो जपता हूँ उसको कबूल करते नहीं करते। कह रहे जो तू नाम जपता है, पहली बार जो नाम जपता है, जैसे तूने एक बार नाम जपा तो वो तभी तेरा कबूल होता है तो जब दूसरी बार जपता है, क्योंकि तू पहली बार जो जपता है वो तेरा कबूल नहीं होता, नहीं होगा तो दूसरी बार भी नहीं जप पाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम नाम जपते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, तो हमने एक बार जपा तो दूसरी बार क्या होता है, हमारा गला खराब हो जाए, कोई खांसी आ जाए, कुछ आ जाए, हमारा ध्यान टूट जाए। तो पहली बार जो नाम जपा है, जब हम पहला जैसे नाम 1000 अक्षर जपे, हमने 1000 बार जपा, तो पहला जो हमने नाम जपा वो तभी कबूल होता है, कबूल हो गया वो, समझो। तो आपने दूसरी बार आप जप रहे हो तो वो कबूल हो गया। तो परमात्मा की रजा में रहना चाहिए और उसकी आज्ञा में रहना चाहिए, आपको सारा कुछ मिलेगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। देखिए, आप किंतु परंतु मत करा करें, कि परमात्मा की रजा में रहें, और परमात्मा की रजा में रहेंगे सब कुछ मिलेगा। अब मुझे कई संगत बोलती है नाम जपने से क्या हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। संगत जी, आपने कर्म करना है, नाम जपना एक कर्म करें और फल परमात्मा देगा। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हमारे ये काम होगा, ऐसे परमात्मा जो तुझे भाता है वही मेरे लिए अच्छा है। तो जो आप ऐसा कहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ही परमात्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा आपको मिलेगा। तो आप सोच लीजिए कि इस कथा से क्या था कि उसने जो है नाम जपा, तो परमात्मा ने क्या किया कि तो पहला जब नाम जपता है तो मेरी आज्ञा होती है, तो दूसरा नाम जपता है। क्योंकि हमारे देखिए उसकी दया चाहिए हमें, दया। देखिए, नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता, मगर उसकी गुरु प्रसाद, जो गुरु प्रसाद क्या होता है
कि परमात्मा की परमात्मा की रज़ा सबसे ज़रूरी है। आप परमात्मा की रज़ा में रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जो आंटी है, आंटी दुखी है, जैसे इनके पिछले जो कर्म है ये अमृत वाला संभालेंगे। और आंटी ने बोला, जैसे आंटी ने एक ऐसी बात बोली थी कि उनकी कृपा। देखिए संगत जी, जो बड़े मंदिर जाते हैं तो बड़े मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी रज़ा से होता है सब कुछ, उनकी कृपा से होता है। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु की मेहर के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। गुरु की मेहर होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा, गुरु की मेहर नहीं होगी तो आप देखिए, जो दुख आते हैं ना हमारे पिछले कर्म होते हैं, क्या पता इनके पति ने इनसे कुछ लेना हो पिछले जन्म का, वो लेने आया है, वो कर्म भोगने आया था। ये कर्म अपने आगे से भोगेंगे तो उनको कृपा होगी। संगत जी, आपको आज का सत्संग इतना ही, और कथा इतनी, कथा से क्या मिलने मिला कि हमें विश्वास रखना है, गुरु जी पे कृपा होगी। चलो आज का सत्संग इतना ही। आप पे गुरु कृपा करे, गुरु मेहर करे, गुरु की कृपा होती रहे। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा आपको होती रहेगी और गुरु जी की मेहर होती है। ऑल बेल आइकन पे जाकर आप जो है सत्संग को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे और गुरु जी की मेहर होती रहेगी। और इतना ही आज का सत्संग। और आपको प्यारे प्यारे सत्संग और कोई प्रश्न पूछना है, कोई लोटा ब्लस कराना है, कोई सत्संग शेयर करना है, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु की मेहर होती रहेगी। जितने सत्संग चाहिए, गुरु की कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।